RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। खुफिया तौर पर खातून की वीडियोग्राफी करने वाले चौकीदार को पुलिस ने बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा शी टीम ने फिल्मी अंदाज में लड़की को तमाचे मारने वाले नौजवान, इंस्टाग्राम पर मैसेज का जवाब न देने पर लड़की से झगड़ा करने और क्लास में दाखिल होकर लड़की से मोहब्बत का इजहार करने वाले अफराद के अलावा दीगर 16 अफराद के खिलाफ पुलिस ने फौजदारी मुकदमात को दर्ज कर लिया है। विमेन सेफ्टी विंग और शी टीम रचाकुंडा ने 2 हफ्तों के दौरान की गई कार्रवाई में 76 शिकायतों की 101 और अजखुद कार्रवाइयों में मनचले नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मेटपल्ली पुलिस हुदूद में एक बदखुमास चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जो खातून की खुफिया तौर पर वीडियोग्राफी कर रहा था जब खातून बाथरूम में रहती थी। खातून के बाथरूम में जाने का इंतजार करता था और पानी नहाने के दौरान उसकी वीडियोग्राफी करता था। खातून ने एक दिन वीडियोग्राफी का शुबा जाहिर करते हुए अफराद खानदान को इस बात की इत्तला दी और शी टीम से मसले को रुजू किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बदखुमास चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शहरों में पैसेंजर ऑटो का सरखा करने वाले एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 2 लाख मालियती मसरूखा ऑटो जब्त कर लिए गए। बताया जाता है कि 27 साल ऑटो ड्राइवर एम राजू साकिन यूसुफगुड़ा रहमत नगर और इसके साथी साई प्रसाद जो आदि शराबी है ने मधुरा नगर इलाके में पार किए हुए 2 ऑटो का सरखा कर लिया था। इस सिलसिले में मधुरा नगर पुलिस ने सरखे का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था, जबकि टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एम राजू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूखा ऑटो बरामद कर लिया है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन कानून साज कौंसिल नारायण रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते नारायण रेड्डी ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से आवाम को फायदा होगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इत्तलात है कि असेंबली इंतखाबात में वो हल्का असेंबली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। उनके साथ साथ नागर कर्नूल ZP वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी BRS से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद फैसलों का ऐलान किया। 3 दिन तक जारी रहने वाली मीटिंग के बाद गवर्नर शक्ति कांत दास ने अपने फैसले का ऐलान किया। आपको बताते चलें कि त्योहार के सीजन से पहले RBI ने रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखा है। ये सारिफिन के लिए राहत की खबर है। इसका मतलब है कि कर्ज की EMI में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। ये चौथी बार हुआ है जब रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। RBI की 3 रोज़ा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जिसका आखिरी दिन आज जुमा को था। आपको बता दें कि RBI ने अप्रैल, जून और अगस्त में रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा था। इस बार भी रिजर्व बैंक रेपो रेट को सिर्फ 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। मौजूदा रेपो रेट 6.50%, SDF की शरह 6.25%, MSF की शरह और बैंक की शरह 6.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और CPR की शरह 4.50% और SLR की शरह 18% है। मुल्क की माशी दारुल हुकूमत मुंबई के गोरगांव में जबरदस्त आग लग गई। आज सुबह तकरीबन 3 बजे गोरगांव में एक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदा जल गए। मजीद 40 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां की गईं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में 12 मर्द और 28 खवातीन शामिल हैं। हुक्काम ने बताया कि उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। इस दौरान आग में कई 2 पहिए वाली गाड़ियां और कारें जल गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। मुंबई में IPS अब्दुल रहमान की किताब के रस्मी इजरा के मौके पर कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान और मजलिस के कारकुनान के बीच तू-तू मैं हो गई। हालांकि इस मौके पर इस्लाम
जिम खाना के सदर यूसुफ इब्राहिमी ने हिकमत अमली से काम लेते हुए स्टेज से अपील की और फिर आरिफ नसीम खान ने अपनी तकरीर जारी रखी। रियासत महाराष्ट्र और मुंबई के इस्लाम जिम खाना में आरिफ नसीम खान अवाम से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान तनाज़ा खड़ा हो गया। सवाल ये है कि नसीम खान ने ऐसा क्या कह दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े लीडरान की मौजूदगी में चंद लीडरान ने आरिफ नसीम खान की तकरीर की मुखालिफत शुरू कर दी। दरअसल आरिफ नसीम खान ने स्टेज से ये कहा कि बिहार में सेक्युलर हुकूमत बनती, लेकिन मजलिस के उम्मीदवार खड़े कर दिए गए और वहां मुसलमानों का वोट तकसीम हो गया। नसीम खान ने रुकने पार्लियामेंट को निशाना बनाया क्योंकि इम्तियाज जलील ने उसी स्टेज से खड़े होकर कांग्रेस को कोसा। तो भला नसीम खान ये मौका कैसे हाथ से जाने देते। इसके अलावा भी इस अहम बात यह है कि नसीम खान के अपने इंतखाबी हल्के में मजलिस के ही एक उम्मीदवार के खड़े होने से महज 450 वोटों से बुरी तरह शिकस्त खाई, जिसका सदमा वो आज तक नहीं बर्दाश्त कर पाए। एक मासूम बच्ची तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिनेश्वर इंक्लेव अपार्टमेंट के लिए एक लिफ्ट में एक छोटी बच्ची सवार हुई थी कि अचानक लिफ्ट खराब हो गई, जिसकी वजह से लड़की उसमें फंस गई। बालिज़ा मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड और लिफ्ट की मरम्मत करने वालों को तलब करके लिफ्ट की मरम्मत करवा कर लड़की को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान लिफ्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का एक फुटेज वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट अचानक रुकते ही लड़की परेशान हो गई और वो मदद के लिए पुकारती रही। वो अपनी छोटे छोटे हाथों से लिफ्ट खोलने की भी कोशिश करती रही और मदद के लिए पुकारते हुए इधर उधर परेशानी के आलम में दौड़ती हुई देखी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि छोटे बच्चों को तन्हा लिफ्ट में सवार ना होने दें और उन पर नजर रखें। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।